नमस्कार। केपी कॉलेज आवर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम बीए अंतिम वर्ष में गद्य विधाओं के अंतर्गत रेखाचित्र, संस्मरण और रिपोर्टाज को लेकर पढ़ा था। तो रेखाचित्र, संस्मरण गद्य विधाओं में हो गई। रिपोर्टाज को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द था? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज में जब किसी घटना का, आंखों देखी घटना का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आंखों देखी घटना का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी का जो पहला रिपोर्टाज है वे शिव सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया। शिव सिंह चौहान के द्वारा हिंदी का जो पहला रिपोर्टाज है वह है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा के बाद रिपोर्टाज में शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया प्लाट का मूर्छा। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया प्लाट का मूर्छा। रांगे राघव के द्वारा, रांगे राघव के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज तूफानों के बीच में। तूफानों के बीच, रांगे राघव के द्वारा लिखा गया तूफानों के बीच। बदंत आनंद के द्वारा लिखा गया बदंत आनंद कौशल्यान के द्वारा लिखा गया देश की मिट्टी बोलती है। देश की मिट्टी बोलती है। बदंत आनंद कौशल्यान के द्वारा लिखा गया देश की मिट्टी बोलती है। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा ये प्रमुख रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज के बाद गद्य विधाओं में हम देखेंगे यात्रा साहित्य को। यात्रा साहित्य इसे यात्रा वृत्त भी कहते हैं। यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्त भी कहते हैं। यात्रा करते समय साहित्यिक व कलात्मक घटनाओं को लेखक के द्वारा लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? यात्रा वृत्त कहते हैं। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई
यात्रा का विवरण जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का विवरण कलात्मक एवं साहित्यिक घटनाओं को कलात्मक एवं साहित्यिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है। साहित्यिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है। उस साहित्यिक रचना को यात्रावृत्त कहते हैं। यात्रावृत्त क्या है? जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का कलात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, श्रृंखलाबद्ध रूप से कलात्मक एवं साहित्यिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है, उस साहित्यिक रचना को यात्रावृत्त कहते हैं। यात्रावृत्त में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखे गए भारतेंदु के द्वारा लिखा गया यात्रावृत्त, भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया यात्रावृत्त में मेरी सरयू यात्रा, सरयू नदी है, मेरी सरयू यात्रा सरयू पार की यात्रा है। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। मेरी लखनऊ यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई यात्रावृत्त में मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा है, लखनऊ यात्रा नहीं है। मेरी लद्दाख यात्रा और गुमकड़ शास्त्र, गुमकड़ शास्त्र। उसके बाद यशपाल के द्वारा लोहे की दीवार के दोनों ओर, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया यात्रावृत्त है लोहे की दीवार के दोनों ओर। अज्ञे के द्वारा लिखी गई यात्रावृत्त में, अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई यात्रावृत्त में एक बूंद सा उछली, एक बूंद
सहसा उछली। अरे यायावर याद रहेगा। अरे यायावर, अरे यायावर याद रहेगा। आगे के द्वारा लिखी गई यात्रावृत में अरे यायावर याद रहेगा एक बूंद सहसा उछली और बहता पानी निर्मल। बहता पानी निर्मल। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में चीड़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी। मोहन राकेश के द्वारा, मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया यात्रा व्रत। आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में आखिरी चट्टान तक। काका कालेल, काका कालेलकर, काका काका कालेलकर, काका कालेलकर के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में मेरी हिमालय यात्रा। मेरी हिमालय यात्रा। मेरी हिमालय यात्रा, या पे हिमालय की यात्रा है, मेरी हिमालय यात्रा नहीं, हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा। तो यात्रा व्रत यानी यात्रा करते समय किसी लेखक के द्वारा वहाँ की घटना का साहित्यिक रचना में प्रस्तुत करना, उसे यात्रा व्रत कहते हैं। भारतेंदु के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा। राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में चीड़ों पर चांदनी। मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में आखिरी चट्टान तक। आगे के द्वारा अरे यायावर याद रहेगा एक बूंद सहसा उछली और बहता पानी निर्मल। बहता पानी निर्मल। और काका कालेलकर के द्वारा लिखी गई यात्रा व्रत में हिमालय यात्रा। मिलते हैं इससे अगली क्लास में अन्य नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।